पहला क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। दूसरा क्वेश्चन है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय सेना ने। तीसरा क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है? अलियावेट द्वीप, खदियावेट द्वीप। राइट आंसर इसका होगा एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024 से 25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? ऑप्शन बी 67 होगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? 4 खिलाड़ियों को, तो ऑप्शन सी सही होगा, 4 खिलाड़ियों को। आठवां क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्र प्रताप। नौवां क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये दिनेश माहेश्वरी को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.17%। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोल्व कर लेना, वैसे नॉर्मल ही है। उसका क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये भारत के चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, डेक्रेन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चिनाब नदी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो योग गुरु थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025 से 26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर संजय जायसवाल होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? इसको नगर परिषद कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। नहीं, ये भाई नहीं होगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 23 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। वे देश के सबसे अधिक समय तक विदेश मंत्री भी रहे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची प्रथम में राजनीतिक पार्टी, सूची द्वितीय में संस्थापक है। तो भारतीय जनसंघ का हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र पार्टी का हो जाएगा के.एम. मुंशी। इसका स्कूट नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलियो। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? ये डार्विन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी डिंबवाहिनी नालिका में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती हैं? तो इंसुलिन का स्राव करती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य कुंचन। 35 नंबर क्वेश्चन है,
सूची प्रथम तथा सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम, सूची द्वितीय। सूची प्रथम में क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी का हो जाएगा हरे शैवाल हो जाएगा, और क्लोरोफाइसी का हो जाएगा हरे शैवाल। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी का हो जाएगा लाल शैवाल हो जाएगा। फियोफाइसी का हो जाएगा भूरे शैवाल, फियोफाइसी का हो जाएगा भूरे शैवाल। और ब्रायोफाइट का हो जाएगा लीवर वर्ट। इस प्रकार स्कूट नंबर आपका बी सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटॉप कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पोटेशियम और गोल्ड। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः बढ़ता जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बढ़ता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो गेलुसेक का नियम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेलुसेक का नियम। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। तो यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 व 4। क्वेश्चन नंबर 44, प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण के। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो ये सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
51 नंबर क्वेश्चन है, सूची प्रथम का सूची द्वितीय से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता सही विकल्प चुनिए। सूची प्रथम, सूची द्वितीय। तो सोम प्रकाश का होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश का होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इंडियन मिरर का होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर का होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। और युगांतर होगा बारिंदर कुमार घोष। युगांतर का होगा बारिंदर कुमार घोष। और नेटिव ओपिनियन का होगा वीएन मंडलिक। वीएन मंडलिक। इस प्रकार से कूट नंबर आपका ए सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? तो ये सैयद वंश किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? नाना साहेब ने लिया था, बेगम हजरत महल ने लिया था, मौलवी अहमदुल्लाह ने लिया था, ऑल ऑफ द एबव, इनमें सभी ने लिया था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? थॉमस मोरे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, थॉमस मोरे। 57 नंबर क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। ऑप्शन ए ये सही नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था धम्म महामात्र के नाम से। धम्म महामात्र के नाम से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक समन्वय है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय तथा यूनानी कला का। भारतीय तथा यूनानी कला का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाहान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? तो मलयालम भाषा का प्रयोग किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बिल्कुल। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। नहीं, ये गलत है। तीसरा, उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया। हाँ, ये बताया। तो प्रयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है? सत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो पुडुचेरी का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताओ। भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब वाली पेटियों को अश्व अक्षांश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, असत्य है भाई। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है। तीसरा, झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी सभी असत्य है इसमें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सही सुमेल करें। सूची प्रथम, सूची द्वितीय। तो ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध का नर्मदा नदी होगा। फिर आपका राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर का हो जाएगा आपका चंबल नदी, चंबल से हो जाएगा भाई। फिर आपका नागार्जुन बांध, नागार्जुन सागर का कृष्णा नदी हो जाएगा। फिर आपका मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध का हो जाएगा कावेरी नदी से। इसका आपका कोड नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, mg² प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो मछलीपट्टनम तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो भील गुजरात सुमेलित है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सुमेलित है, टोडा तमिलनाडु सुमेलित है, वासी केरल सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, ऑप्शन डी आपका राइट। 72 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर ब्राजील होगा, ब्राजील में होता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा रबी फसल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है, असंगत जोड़ों को पहचानिए। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण, ठीक है या गलत है? ये तो सही है। बरेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली, ये भी सही है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पूर्वी चंपारण दे दिया, पश्चिमी चंपारण होना चाहिए। तो यही हमारा असंगत जोड़ा हो जाएगा। चौथा, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर, ये सही है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रियो 1992 हो जाएगा। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है
तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? इसका राइट आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? इसका राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाहरी ऋण का उच्च स्तर। 80 नंबर क्वेश्चन है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? इसका राइट आंसर होगा जेबी सेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, रेपो रेट क्या है? तो यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 29 मई होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप ए के संगठनों को ग्रुप बी में उनके मुख्यालय से मिलाएं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग होगा। खाद्य और कृषि संगठन का रोम होगा। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क होगा। विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा होगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो इसका राइट आंसर बिमल पटेल होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा लिब्रेविले होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गलत हो गया था। ऑप्शन बी लिब्रेविले होगा। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो लिब्रेविले होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1916 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये 1989 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनाया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विरुद्ध भेदभाव व हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, किस देश की संसद या विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर इजरायल होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो घृणा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
91 नंबर क्वेश्चन है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द तो भाई मितभाषी ही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द तो मितभाषी है। जो मधुर बोलता है के लिए उपयुक्त शब्द मृदुभाषी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है भरपेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 94 नंबर क्वेश्चन है, fill in the blanks with suitable option. Catherine says that she in love before had never been. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, had never been। 95 नंबर क्वेश्चन होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है। तो अपार आईडी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की अवधारणा पेश की है, जिसे अपार आईडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामू के पास 96 नंबर क्वेश्चन, रामू के पास 200 खिलौने थे। उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और एक दहाई खिलौना करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए। तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर 120 निकलेगा। रामू के पास 200 खिलौना थे, दीपाकर को दिया खिलौना 200 का 10%, तो 20 रुपया होगा। अब ममता को दिया गया खिलौना 200 का 20% यानी 40 होगा। तो करण को दिए हुए खिलौना 20 ही निकलेगा। उसके बाद जो रामू के पास शेष खिलौना बचेगा वो 120 ही बचेगा। तो आप सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 3x दिनों में कर सकता है। दोनों को एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है, तो x का मान ज्ञात करें। तो निकालिएगा तो 16 डेज निकल जाएगा। सोल्व करिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, 5 11 वाट 55 17 में लुप्त पद ज्ञात करें। तो ये आप सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 25 निकलेगा, ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएम महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः 592 और 518 है। यदि संख्याओं का योग 296 है तो संख्याएं क्या है। तो आप सोल्व करिएगा। एलसीएम एचसीएम वाला है तो आपका आंसर 111 और 185 निकल जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा उसकी ममता की एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है। भाई स्वयं की ओर ही कर रहा है, स्वयं राम का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम रोज़ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेट पेपर में।